हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओशियन में। आज हम लोग सुदामा पांडे धूमिल जी के द्वारा रचित उनकी कविता रोटी और संसद की हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। धूमिल जी की यह कविता संसदीय प्रणाली पर प्रश्न खड़े करने वाली कविता है, अर्थात राजनीति पर व्यंग करने वाली कविता है। इस कविता में धूमिल जी ने 3 वर्गों का चित्रण किया है। पहला उत्पादक या श्रमिक वर्ग है, दूसरा उपभोक्ता या व्यापारी वर्ग है और तीसरा वर्ग नेता से संबंधित है। कवि कहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, अर्थात जो पहला उत्पादक या श्रमिक वर्ग है वह मेहनत से अनाज उगाता है और अपनी जीविका को चलाने के लिए जो उसने अनाज को उगाया है उसको वह व्यापारी वर्ग को बेच देता है और उसका ठीक से उपभोग भी नहीं कर पाता। और जो दूसरा उपभोक्ता या व्यापारी वर्ग है वह किसान द्वारा उगाए गए अनाज को मूल्य देकर खरीद लेता है, लेकिन वह दूसरा वर्ग उस किसान के अनाज का वास्तविक मूल्य नहीं देता, बल्कि किसान से कम मूल्य पर ही अनाज खरीद लेता है और उसका लाभ उठाता है। इन दोनों वर्गों के अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, अर्थात जो ना ही अनाज का उत्पादन करता है और ना ही उस अनाज का मूल्य देखकर उपभोग करता है, बल्कि वह सिर्फ रोटी से खेलता है। बल्कि वह तीसरा वर्ग इन दोनों ही वर्गों पर शोषण करता है या उनके अधिकारों का हनन करता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? कवि संसद या सरकार से प्रश्न पूछते हैं कि भला यह तीसरा आदमी कौन है जो बाकी दोनों वर्गों का शोषण करता है। लेकिन कवि को इसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वह तीसरा वर्ग खुद संसद के ही लोग हैं। इसलिए अंत में कवि कहते हैं कि मेरे देश की संसद मौन है। इस कविता का मूल भाव यह है कि जिन लोगों को स्वतंत्रता के बाद हमने अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए चुना था, अब वे ही लोग हमारे अधिकारों का हनन करने लगे हैं। धन्यवाद।